सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ए टू जेड चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि एक्चुअल में एटीएम, ओटीएम और आईटीएम होते क्या है। ठीक है ना, ये एक बेसिक टॉपिक है मेरे लिए। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में अपना बाइंग सेलिंग करते हैं, उन लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम होता क्या है। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर निकल के आता है कि भाई हम एटीएम कब लें, ओटीएम कब लें और आईटीएम में कब ट्रेड लें। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये सारा आज का जो टॉपिक रहेगा इसी तीनों टॉपिक्स के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा कि कब हमको एटीएम लेना है, कब हमको ओटीएम लेना है और कब हमको आईटीएम लेना है। तो आप बने रहिए पूरी वीडियो में, अपन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले तो अपन बिगिनर्स के लिए समझेंगे कि एक्चुअल में एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होता है ऑप्शन चेन के अंदर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअल में हमको कब एटीएम में काम करना चाहिए, कब ओटीएम में काम करना चाहिए और कब आईटीएम में काम करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ, हमारे ऑप्शन चेन के अंदर, जहाँ पे हम बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो अभी अगर हम बात करते हैं तो अभी हम आ गए हैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे। एनएससी की इंडिया की वेबसाइट पे ऑप्शन चेन हमने ओपन कर लिया है और ये जो ऑप्शन चेन है ये है निफ्टी 50 का। ठीक है ना, किसका है? निफ्टी 50 का। तो ये जो टॉपिक है ना, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम वाला, ठीक है, ये मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इसमें जस्ट 2 मिनट लगेंगे आपको समझने में। ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे निफ्टी आपको दिख रहा होगा। अभी निफ्टी कितना चल रहा है? ठीक है, अभी निफ्टी कितना चल रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है 23,560। ठीक है ना, तो ये सबसे ज़्यादा करीब किसके है? 23,560, मतलब 67 चल रहा है। तो ये बताओ सबसे ज़्यादा करीब किसके है, 100 के या 50 के? ठीक है ना, तो ये 50 के है। तो अपन को कहाँ देखना है? 23,550। ठीक है, कहाँ पे देखना है? 23,550। एक प्राइस अपनी निकल के आ जाती है 23,550। क्यों? क्योंकि राउंड अप अपन को करना है प्राइस को। तो राउंड अप करेंगे तो कहाँ करेंगे? 50 पे, 23,550। तो अभी अपन को क्या करना है? ऑप्शन चेन के अंदर देखना है 23,550 कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमको दिख रहा है 23,550। तो इस चीज को तो हम बोलेंगे क्या? जो भी प्राइस अभी मार्केट में चल रही है और जिस प्राइस पे अभी मार्केट चल रहा है, इस प्राइस को हम सिंपली भाषा में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे एटीएम। क्या? एटीएम मतलब, एटीएम मतलब एट द मनी। क्या? एट द मनी। ठीक है, एट द मनी का मतलब होता है कि अभी प्राइस यहां पे चल रहा है। तो ये जो एट द मनी होता है, आप या साइड पुट साइड इसको देखो या फिर कॉल साइड इसको देखो, दोनों साइड ये सेम होता है। 650 पे कॉल साइड भी एटीएम है और 650 पे पुट साइड भी हम क्या है? एटीएम ही हैं। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आपको समझ में आ गया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो कॉल साइड में एटीएम है, पुट साइड में क्या एटीएम होना चाहिए। सिंपल। तो ये अपन को समझ में आ गया कि भाई एटीएम जो प्राइस मार्केट में चल रही होती है उस प्राइस का अगर हम कॉल या पुट खरीदेंगे, ठीक है ना, जैसे कि 23,550 पे अभी बैंक निफ्टी या निफ्टी चल रहा है, हमको उसका कॉल ऑप्शन खरीदना है या पुट ऑप्शन खरीदना है, तो 23,650 का अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो उसको हम एटीएम बोलेंगे। ठीक है, सिंपल तरीके में। ठीक है, दूसरा चीज अगर मैं बात करूं ओटीएम, ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ मनी। ठीक है ना, क्या है? आउट ऑफ द मनी, ओटीएम। ठीक है, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या है? सिंपल, आउट ऑफ द मनी मतलब जिस प्राइस पे चल रहा है। मनी का अगर मैं बात करूं तो एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, एक जो मनी लास्ट में, जैसे एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, और क्या बोलते हैं अपना एक और बचा ना, आईटीएम। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। ये 3 चीजें। तो आप मनी को मानो प्राइस, ठीक है ना, मनी को मानो प्राइस। प्राइस क्या है? ठीक है ना, जैसे अपन बैंक निफ्टी का देख रहे हैं तो यहां पे क्या है? प्राइस 23,575 अभी हो गया। ठीक है ना, तो ये प्राइस जो है ये मनी है। ठीक है ना, इसको मनी बोल रहे हैं, मार्केट की भाषा में इसको मनी बोल रहे हैं, और एटीएम, ओटीएम, आईटीएम की भाषा में इसको मनी बोल रहे हैं जस्ट। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत हो, यहां पे सिंपल रखो कि जो एम है एटीएम, ओटीएम, आईटीएम में ये मनी है। ठीक है, तो एट द मनी का मतलब क्या हुआ कि एट द प्राइस चल रहा है अभी, जो प्राइस है इस प्राइस पे अभी चल रहा है, जो है 650, ठीक है, या 550। ठीक है, तो ये हो गया आईटीएम। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, मतलब आउट ऑफ द प्राइस, मतलब अभी जो प्राइस आया नहीं है उसके ऊपर चल रहा है। क्या चल रहा है?
जो प्राइस आया नहीं है उस प्राइस के ऊपर चल रहा है उसको बोलेंगे क्या, ओटीएम। जैसे कॉल साइड में बात करें तो कॉल साइड में कौन सी प्राइस नहीं आई है, जैसे अगर अब मैं बात करूं 550 चल रहा है अभी निफ्टी, तो कौन सी प्राइस नहीं आई है, 600 की नहीं आई है, 650 की नहीं आई है, 700 की नहीं आई है। ये जो प्राइस आई नहीं है मतलब जो आने वाली है कॉल साइड में, वो प्राइस क्या हो जाएंगी, ओटीएम। मतलब ओटीएम मतलब 650 के बाद या जो 550 चल रहा है, ठीक है ना, 550 चल रहा है यहाँ पे, एटीएम 550 चल रहा है, तो इसके ऊपर वाली जो प्राइजेस हैं सारी की सारी प्राइजेस जो हो जाएंगी क्या हो जाएंगी, ओटीएम हो जाएंगी, आउट ऑफ द मनी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो भाई मार्केट कॉल साइड में किधर चलता है, इस टाइप से ऊपर की साइड चलेगा, ठीक है ना, तभी तो इसके प्रीमियम ऊपर साइड जाएंगे ना। मार्केट अगर ऊपर साइड चलेगा और आने वाली प्राइस इस तरीके से यहाँ करके ऊपर साइड में आएंगी, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट में मार्केट किधर चलता है, डाउन साइड चलता है, तो इसकी प्राइजेस कहाँ आएंगी, यहाँ इस साइड से नीचे साइड में आएंगी। तो मतलब अगर 550 एटीएम है, 550 एटीएम है, तो इसके बाद जो प्राइजेस आने वाली हैं वो प्राइजेस क्या आने वाली हैं, 500, 400, 350, 300, 250, इस तरीके से इस साइड की प्राइजें आने वाली हैं। तो पुट साइड में क्या होगा कि जो प्राइजें आने वाली हैं वो कहाँ होंगी, डिक्रीजिंग प्राइजेस होंगी, है ना। कहाँ पे होंगी, डिक्रीजिंग प्राइजेस होंगी, और डिक्रीजिंग प्राइजेस इसके लिए क्या होंगी, ओटीएम, ठीक है ना। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो है ना वो बचता है, वो है आईटीएम का, इन द मनी का, ठीक है। तो इन द मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, इन द मनी मतलब जो प्राइस थी उसके अंदर जो प्राइजेस चल रही हैं उनको बोलेंगे इन द मनी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं मार्केट चल रहा है 550 पे, ठीक है, मार्केट चल रहा है 550 पे, और जो प्राइजेस अंदर हैं मतलब मार्केट कहाँ चलेगा, नीचे की साइड, इधर पे कहाँ पे चलेगा, इस साइड में चलेगा मार्केट, पुट में, है ना। आपको अच्छे से पता है कि मार्केट जब नीचे जाता है तब हम क्या लेते हैं, पुट लेते हैं। तो नीचे जब मार्केट जा रहा है तो उस टाइम में जो प्राइजेस है वो कहाँ पे निकलती हुई जा रही हैं, मतलब 600 के नीचे चला गया है मार्केट, 650 के नीचे चला गया है मार्केट, 700 के नीचे चला गया है मार्केट, 750 के नीचे चला गया। इसी तरीके से ये सारी प्राइजेस क्या हो गई हैं, नीचे चली गई हैं। अब आने वाली प्राइजेस तो ये हैं, है ना, नीचे साइड में आने वाली प्राइजेस कौन सी हैं, ये हैं। मतलब 500 आएगा, 450 आएगा, 400 आएगा, 350 आएगा, ये प्राइजेस आने वाली है क्योंकि मार्केट डाउन जा रहा है। तो डाउन की कंडीशन में यहाँ पे आने वाली जो प्राइजेस हैं वो ये हैं, है ना। जो निकल गई हैं प्राइजेस कौन सी, वो ये वाली प्राइजेस हैं, ठीक है ना। 550 से ऊपर जो प्राइजेस हैं वो ये हैं। इधर पे जो भी प्राइजेस हैं वो सारी की सारी प्राइजेस क्या है, इन द मनी है। क्या है, इन द मनी है, ITM क्या है, इन द मनी है। इसी तरीके से कॉल साइड में भी वही का वही सेम है। सेम यहां पे क्या हो गया कि इस तरफ वाली जो प्राइजेस थी, पुट साइड में इस तरफ वाली प्राइजेस इन द मनी थी, कॉल साइड में इस साइड वाली प्राइजेस इन द मनी होंगी। क्यों, क्योंकि कॉल साइड में मार्केट अप साइड चलता है, अप साइड चलता है मतलब इंक्रीजिंग साइड में चलता है, तो यहां पे इंक्रीजिंग प्राइस पे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर की साइड जब मार्केट जा रहा है तो नीचे कौन कौन सी प्राइस निकल गई, जैसे 550 पे मार्केट चल रहा है तो 500 वाली प्राइस निकल गई, 450 वाली निकल गई, 400 वाली निकल गई, 300 वाली निकल गई, 350 वाली निकल गई। ये सारी प्राइजेस निकल चुकी हैं। जो प्राइजेस निकल चुकी हैं वो होंगी ITM, इन द मनी। आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन चेन के अंदर अगर आप बात करोगे तो आपको दो चीजें यहाँ पे दिखेंगी, यहाँ पे कुछ एक डार्क एरिया दिखेगा, यहाँ पे कुछ एक डार्क एरिया दिखेगा, यहाँ पे कुछ एक लाइट एरिया दिखेगा, यहाँ पे कुछ लाइट एरिया दिखेगा, ठीक है ना। तो अगर ये डार्क एरिया कॉल साइड में दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये सारी जो प्राइजेस दिखा रहा है वो इन द मनी की प्राइजेस दिखा रहा है, ठीक है ना। ये वाली जो प्राइजेस हैं वो क्या है, ITM, ठीक है। और इस साइड जो डार्क एरिया दिखा रहा है ये इस साइड के लिए, पुट साइड के लिए क्या है, ITM, ठीक है। ऑप्शन चेन के अंदर अगर आप देख रहे हो तो इस तरीके से दिखेंगी। और जो मतलब जो लाइट वाला एरिया है ये सारा एरिया है OTM का, ठीक है ना। इसमें भी क्या है, OTM है, ठीक है, ये क्या है, OTM है। और जो बीच की जो प्राइस है, ये दोनों की जो बीच में जो डिफरेंट वाली प्राइस है, यहां से ये लाइट वाला एरिया, यहाँ पे डार्क वाला एरिया स्टार्ट हो रहा है, इधर पे डार्क वाला एरिया और इधर लाइट वाला एरिया स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो बीच की जो प्राइस है, ये लाइन है, यहाँ पे कहीं पे मार्केट चल रहा होगा। और ये जो प्राइजेस है ये ATM की प्राइस है, ATM, ठीक है। ये क्या है, एट द मनी प्राइस है। और एट द मनी प्राइस कॉल साइड हो या पुट साइड हो
दोनों साइड के लिए सेम टू सेम है। चलो ठीक है, ये वाला टॉपिक हमारा हो जाता है क्लियर। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में कि हमको कब और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस में, मतलब आईटीएम लेना चाहिए, ओटीएम लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए एटीएम, कब किस वाली प्राइस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं सिंपल आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको क्या करना आना चाहिए। सबसे पहले आपको आना चाहिए कि मार्केट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, हम एंट्रीज कब कर रहे हैं मार्केट के अंदर, बाइंग कब कर रहे हैं, सेलिंग कब कर रहे हैं, ये हमको पता होना चाहिए। तो इसके पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन के अंदर आपको ओआई डाटा एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन के अंदर एनालाइज करना पड़ेगा डेटा अपना कि भाई मार्केट के अंदर कहां पर सपोर्ट बन रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो मैं बिल्कुल सेपरेट आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, ये वाला सेपरेट बना दूंगा। एक बेसिक थ्योरी मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, जैसे कि मैं एक जस्ट एग्जांपल के लिए बात करूँ। अभी मार्केट चल रहा है 23,050 पे, 550 पे। तो ये क्या है, अभी एट द मनी पे मार्केट चल रहा है। अब हमको क्या करना है कि मार्केट के अंदर कॉल या पुट में किसी भी साइड एंट्री बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है, कॉल या पुट साइड किसी भी साइड एंट्री बनानी है। हमको लगता है कि मार्केट कॉल साइड में अब जाने वाला है। ठीक है, कॉल साइड में जाने वाला है, तो कॉल साइड के जो ओआई डाटा है, कॉल साइड का जो ओआई डेटा है, उस डाटा में हमको क्या फाइंड करना है कि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस कहां कहां पर है। ठीक है ना, जब हमको पता चल जाएगा कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहां पर है, तो हमारे लिए क्या एक आसान चीज हो जाएगी कि हमको टारगेट लगाने में दिक्कत नहीं होगी और हमको पता होगा कि टारगेट कहां पर आ सकता है। ठीक है, क्या पता चल जाएगा कि टारगेट कहां पर आ सकता है। जैसे कि अगर मैं कॉल साइड में यहां पे देखूं तो सबसे ज्यादा ओआई मुझे दिख रहा है यहां पे, किधर पे, 1,85,000 का ओआई दिख रहा है, ये अपने 700 की स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, उसके बाद दिख रहा है 1,63,000 का, मेरे को कहां पे दिख रहा है, 1,63,000 का ओआई दिख रहा है मेरे को इस जगह पे, कहां पे, 800 पे। देन 1,14,000 का दिख रहा है मेरे को 900 पे। ठीक है, तो 700, 800 एंड 900 तीन पे मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पे चीज क्लियर नहीं हो पाती है, थोड़ा सा क्या होता है कि शेयर मार्केट है ना, अपने को पता होना चाहिए कि अपन शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं और शेयर मार्केट सुप्रीम होता है। हमको हर एक चीज जितना हो सकता है मार्केट के अंदर उतना डेटा कलेक्ट करके ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है ना, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना मार्केट के अंदर। अगर आप किसी भी चीज को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट आपको सही से काम करने नहीं देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी बात करता हूं, ये मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया है कि आप किस तरीके से मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कॉल साइड में कहां कहां रेजिस्टेंस, कॉल साइड में कहां कहां रेजिस्टेंस है और पुट साइड में कहां कहां सपोर्ट्स हैं। ठीक है, आपने ये दोनों चीजें देख ली, फिर उसके बाद आपको आ जाना है अपने जो भी आप काम कर रहे हो। ठीक है, आप निफ्टी में कर रहे हो, बैंक निफ्टी में कर रहे हो, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट था, अभी मैं निफ्टी का चार्ट लगा ले रहा हूं। ठीक है, आप जिसमें भी काम कर रहे हो उसमें आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके से आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखना है। ठीक है, अब यहां पे समझने की कोशिश करो कि हमको क्या और कहां काम करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आप ध्यान रखो कि आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक भी करना है और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे इस जगह पे वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना क्या करके रखा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखे हैं। जैसे कि मेरे को 24,000 पे दिख रहा है, 23,900 पे दिख रहा है, 800 के आसपास दिख रहा है, 650 पे भी दिख रहा है, 550 पे भी दिख रहा है और 450 पे भी दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने पहले से ड्रॉ करके रखे हुए हैं और आप देख सकते हो ये मैंने अभी नहीं करे हैं, ये मेरे पुराने लगे हुए हैं। ठीक है ना, अगर आप एनालिसिस वाले मेरे वीडियो देखोगे तो उनमें मैं पहले ही बता देता हूं कि भाई मार्केट में कहां कहां सपोर्ट है, कहां कहां रेजिस्टेंस है, तो ये मेरे पहले के लगे हुए हैं। ठीक है, अभी यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे को दिख रहा है इस जगह पे, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मेरे को इस जगह पे मार्केट है, मान लेता हूं 23,650 पे मार्केट है। ठीक है, 23,650 पे मार्केट है और मुझे लग रहा है कि कॉल में मुझे काम करना चाहिए। ठीक है, कॉल में मुझे काम करना चाहिए, बट मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर, 650 से सीधा 800 पे मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है और यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ऐसी कोई जगह है। ठीक है, अब यहां पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। ये वाला जो एरिया है लगभग 80 से 100 पॉइंट का एरिया है। ठीक है, कितने का है, 80 से 100 पॉइंट का एरिया। यहां पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि अब मार्केट यहां से निकल के यहां तक जाने की कोशिश करेगा, जो कि गया भी, यहां से सीधा यहां गया भी। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्योंकि ऐसी कंडीशन में
आपको बाई करना चाहिए एटीएम। क्या? एटीएम एट द मनी। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रीमियम रहेंगे एक एवरेज प्रीमियम रहेंगे। एट द मनी का जो प्रीमियम है, मैं एक एग्जांपल के लिए बात करूं, मान लेता हूं 100 रुपये पे चल रहा है एट द मनी का, ठीक है। और अगर इन द मनी की बात करूं तो मैं ये 120 का चल रहा, 110 का चल रहा होगा, ये 130 का चल रहा होगा, ये 150 का चल रहा होगा, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरा हो गया एटीएम। क्या? एटीएम। और ये सारी चीजें हैं कॉल साइड के लिए, ये क्या है? आईटीएम, ठीक है ना, आईटीएम इन द मनी। और ऊपर की साइड अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 80, 70, 60, 50, ये सारी चीजें हैं क्या है? ओटीएम, ठीक है ना, ओटीएम, ठीक। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, एट द मनी का जो प्राइस होता है वो एवरेज प्राइस होता है। मतलब सीधी सी बात है कि ज्यादा ना महंगा होता है, ज्यादा ना सस्ता होता है, एवरेज होता है। अगर आप एक रिटेलर हैं तो आपके लिए एट द मनी में काम करना बिल्कुल ही कंफर्टेबल बात है, आप कर सकते हो, इजीली तरीके से कर सकते हो, है ना। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि कब अपन को एटीएम लेना है, कब ओटीएम लेना है, कब आईटीएम लेना है, तो आप कुछ भी दिमाग मत लगाओ, जस्ट आप एट द मनी पे काम करो। ना आप ओटीएम में काम करो, ना आप आईटीएम में काम करो, आप जस्ट काम कहाँ करो? एटीएम के अंदर काम करो, मतलब एट द प्राइस पे काम करो। ऊपर नीचे जाओगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो फिर अपन को क्या करना है, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि इस जगह पे मैं क्या करता हूं, एटीएम में ट्रेड करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। यहां से यहां तक जाएगा तो मुझे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। बट अभी यहां पे आप देखो, यहां पे कितने का? 100 पॉइंट का था, 780 और 650, मतलब 80 पॉइंट के अराउंड रेंज थी। इस जगह पे देखो 650 है ना, और 550, ये 100 पॉइंट की है, ये भी 100 पॉइंट की है, ठीक है। ये चीजें आपको दिख रही हैं, ये 100 पॉइंट की है। जब भी आपको मार्केट के अंदर इस तरीके की रेंजेस दिखें कि भाई 100 पॉइंट की रेंज है मार्केट के अंदर, हमको 100 पॉइंट पे, एवरी 100 पॉइंट पे क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे अपने को क्या करना है कि एट द मनी पे काम करना है, ठीक है, एटीएम में काम करना है, ठीक है। और जब आपको लगता है कि मार्केट कुछ ज्यादा मूवमेंट करने के मूड में नहीं है, आप एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। जब आपको इस तरीके की रेंजेस मिल जाएं और आपको मिल जाए कि इजीली तरीके से अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट क्या करेगा? अचीव कर लेगा। बट अगर कभी आपको लगता है कि मार्केट इस तरीके से साइडवेज चल रहा है, ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है ना, ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा, तो उस टाइम पे आपको काम करना चाहिए आईटीएम के अंदर। क्योंकि इसके अंदर होती है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, ठीक है ना। तो जब मार्केट साइडवेज चलेगा तो इसके जो प्रीमियम होंगे, इसकी जो प्राइजेस होंगे, मान लो 100 रुपए की प्राइजेस हैं, तो कंपैरेटिवली ये जो प्राइजेस हैं ये काफी स्लो तरीके से नीचे जाएंगी और बढ़ेगा। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये अच्छे खासे तरीके से आपको प्रॉफिट भी देंगी, इंक्रीज भी होंगी, ठीक है ना। क्या होंगी? इंक्रीज भी होंगी और प्रॉफिट भी देंगी। और गिरने की कंडीशन में आपको सेफ रखेंगी कि भाई मार्केट गिर रहा है तो आपके प्रीमियम उतने स्पीड से नहीं गिरेंगे जिस स्पीड से आपका ओटीएम वाला गिरेगा और एटीएम वाला गिरेगा, ठीक है ना। क्या गिरेगा? ओटीएम वाला प्रीमियम गिरेगा और एटीएम वाला प्रीमियम गिरेगा, उस स्पीड से आईटीएम वाले प्रीमियम नहीं गिरेंगे। तो यहां पे जब मार्केट साइडवेज आपको लग रहा है कि मार्केट में मूवमेंट कम है, रेंजेस जो हैं वो 20-20, 30-30, 40-40 पॉइंट की रेंज बना के आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको आईटीएम के अंदर काम करना है, ठीक है। दो चीजें समझ में आ गई, एटीएम और आईटीएम। अब बात कर लेते हैं अपन ओटीएम की बारे में, ठीक है ना। ओटीएम की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ओटीएम का। क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ओटीएम का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रहती है हाई रिस्क रहती है और हाई ही इसका रिवॉर्ड रहता है, ठीक है ना। इसके अंदर हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड होता है। हाई रिस्क क्यों होता है? क्योंकि इसके अगर मार्केट आपके अपोजिट साइड चला जाता है, सपोज करते हैं आपने 80 रुपए का प्रीमियम बाई करा है और आपने कॉल साइड की एंट्री बनाई है और बाई चांस मार्केट आपका रिवर्स चला जाएगा, तो ये 80 का प्रीमियम कब 40 हो जाएगा, कब 20 हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इसका कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। बट अगर बाई चांस आपने 80 रुपए का कोई प्रीमियम बाई करके रखा है और आपके साइड में डायरेक्शन में मार्केट अगर एक और दो कैंडल अगर इस साइड से बना दिया आपने, 1 और 2 बड़े बड़े कैंडल अगर बना दिए, तो ये 80 का प्रीमियम, 80 रुपीज का प्रीमियम कब 580 हो जाएगा ये भी आपको पता ही नहीं चलेगा,
ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका कम लगेगा, सबसे कम इन्वेस्टमेंट जो लगता है वो ओटीएम की कॉल्स में ही लगता है, ठीक है ना, कॉल हो या पुट हो। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है किसमें, ओटीएम वाले प्रीमियम में, है ना। और एवरेज जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो लगता है किसमें, एटीएम में। और सबसे महंगा होता है वो होता है आईटीएम। क्या होता है, सबसे महंगा होता है आईटीएम। तो आपको ओटीएम सबसे सस्ता मिलता है। कभी भी आपने मार्केट के अंदर जीरो हीरो सुना होगा, है ना, क्या सुना होगा, जीरो टू हीरो। बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा, बहुत सारे थंबनेल आपने देखे होंगे। जीरो टू हीरो हमने करी, हमारी 5 रुपए की प्रीमियम थी, 5 रुपए की प्रीमियम थी, 150 चली गई। 10 रुपए की प्रीमियम थी, 500 चली गई। तो ये कंडीशन कब बनती है भाई, आप कभी भी तुक्का ट्रेडिंग करोगे ना, तो आप इसमें आपके ज़्यादातर टाइम जीरो ही होगा, ठीक है ना। क्या होगा, जीरो ही होगा। आप सोचोगे ना 5 रुपए की प्रीमियम ले ली और मेरा 500 रुपए का इसका प्रीमियम चला जाएगा, तो ये हमेशा नहीं जाएगा। ये कब कब जाएगा ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ऑनेस्टली तरीके से मैं बता रहा हूँ गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी इसमें कुछ भी फेक आपको बता रहा हूँ या फिर अपने वीडियो बनाने के उससे बता रहा हूँ कि भाई ये मेरे को तो वीडियो बनाने से मतलब है ये करके। मेरे चैनल पर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी आपको कि जिसमें मैं आपको कोई भी चीज़ के लिए फेक कमिटमेंट करूँ या मैं कुछ उल्टा सीधा सिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है ना। एक्चुअल में जो चीज़ें काम करती हैं मैं उन चीज़ों के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ चाहिए होंगी कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस वाले ऑप्शन के अंदर, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट में अपन जाएंगे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करेंगे, ठीक है, मिल गया। अभी एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी जो होते हैं वो काफ़ी तरीके के होते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आप देखो 24,000 का रेजिस्टेंस था, मार्केट गया, टच किया और यहाँ से वापस आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, वापस आ गया, नीचे वाला 900 का जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया। इसकी भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 23,780 का जो सपोर्ट था, यहाँ से अगर मैं बात करूं कि मुझे यहाँ से पुट में पोजीशन लेनी है, ठीक है। क्या लेनी है, पुट में पोजीशन लेनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो एक यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना है, 23,900 का, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि कितने ज़्यादा बायर्स और सेलर्स ने क्या करा है, कोई ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, कोई नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, कोई नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी वाली कंडीशन में आपको जस्ट आईटीएम में ही काम करना है। किस में काम करना है, आईटीएम में ही काम करना है। जब भी आपको चार्ट के अंदर इस तरीके की सिनेरियो बनते दिखें कि यहाँ पे कैंडल्स बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, तो उस टाइम पे अपन को क्या करना है, आईटीएम के अंदर काम करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट होंगे वो छोटे छोटे मूवमेंट होंगे, ठीक है ना। बट जब भी आपको कभी भी इस टाइप की कंडीशन बनती हुई दिख जाए, ठीक है, कब इस टाइप की कंडीशन बनती हुई दिख जाए, जैसे यहाँ पे 23,780 की जो प्राइस है, यहाँ इसके बाद आपको इस तरफ कोई भी चार्ट नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, ठीक है, इसके बाद कोई भी चार्ट दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस होंगे कि यहाँ पे आप ओटीएम के अंदर काम करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हर्डल नहीं है, कोई भी आपको छोटे मोटे रेंजेस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे ही आपको लगा कि 780 है तो आप 700 का पुट ले सकते हो, 700 का पुट ले सकते हो, या फिर अपना 600 का पुट आप ले सकते हो। मतलब 800 से 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का क्या ले सकते हो, पुट ले सकते हो। 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी मतलब ओटीएम का। अगर यहाँ पे अगर मार्केट 800 चल रहा है और इसका प्रीमियम अगर मैं बात करूं तो 110 के आसपास कहीं ना कहीं चल रहा है, तो ये 600 वाला ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 से लेके 15 रुपए के बीच में आपको इसका प्रीमियम मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा, 7 रुपए से 15 रुपए के बीच में आपका प्रीमियम मिल जाएगा। और चांसेस वेरी हाई कि अगर मार्केट यहाँ से गिरना चालू करा और एक ही उसमें गिर गया सीधा सीधा, तो आपका ये 7 रुपए का प्रीमियम या 15 रुपए का प्रीमियम 150 या 300 भी इजीली तरीके से हो जाएगा। क्लियर, क्यों हो जाएगा मैं बता रहा हूँ, अभी मैं वही तो चीज़ समझा रहा हूँ आपको। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल समझ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे कोई भी चार्ट नहीं है ना, तो यहाँ पे आप देखो इस जगह पे अपन बात कर रहे थे, किस जगह पे बात कर रहे थे, जस्ट अ मिनट अपन बात कर रहे थे
23,780, 23,780 से मैंने पुट लिया और मार्केट ने लो क्या बनाया 23,540 का, ठीक है ना। तो आप बताओ जीरो हीरो इस वाली जगह पे होगा या फिर ये वाली जगह पे होगा। ऑब्वियसली बात है कि जब हमको यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं दिखेगी और हमको लगेगा कि मार्केट बिल्कुल सीधा चला जाएगा, तो उस जगह पे हमको क्या करना चाहिए, ओटीएम पे रिस्क लेना चाहिए और बड़े टारगेट का वेट करना चाहिए। बट जहाँ पर भी आपको चार्ट इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है ना, जहाँ पर भी आपको चार्ट दिखेंगे कि भाई आपको इस जगह पे आप जाके देखोगे, तो अब यहाँ पे क्या चीज़ हो गई है कि मार्केट बार बार क्या कर रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, जस्ट अ मिनट, ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है ना, नीचे सपोर्ट बना रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। एक चीज और भी है, ठीक है, एक चीज और भी है, इस टाइम पे अपन को क्या करना है, एटीएम में काम करना है। जब मार्केट साइडवेज लगे, जब अपन को क्या करना है, आईटीएम में काम करना है। जब अपने को दिखे कि मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है, उस टाइम पे हमको ओटीएम में काम करना चाहिए और हीरो जीरो की एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। अब आप बोलोगे कि भाई इस जगह पे क्यों हीरो जीरो नहीं हो सकता, आप चार्ट ओपन करो, अपना चार्ट ओपन करो या ऑप्शन चेन जाके ओपन करो। ऑप्शन चेन में आपको पता चलेगा कि ये वाला जो सपोर्ट है 23,450 का जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप चाहो ना तो आपको इस तरीके से जब यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको जब भी कोई बाइंग का ट्रेड मिले, आप यहाँ पर भी जीरो हीरो ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद मार्केट में चांसेस बहुत कम है कि नीचे जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे जैसे अगर 450 है तो आप 650 या 550 के ओटीएम में आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और कहाँ पे मार्केट दिक्कत दे सकता है आपको साइडवेज में फंसा के। अगर ये चीजें आप फाइंड करना सीख जाते हो, डायरेक्ट चार्ट पे करो आप या फिर करो आप ऑप्शन चेन के अंदर, ठीक है ना, कहीं पे भी करो, बट आपको मार्केट में पता होना चाहिए कि मार्केट में अगर मार्केट यहां से ऊपर गया तो कितना मूवमेंट दे सकता है। अब जैसे ही आपको पता चलेगा, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाएंगे और मार्केट का थोड़ा सा बिहेवियर समझना सीख जाएंगे, तो ईजिली तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हमको कहाँ पे कॉल लेना है, कहाँ पे पुट लेना है, कहाँ पे अपना आईटीएम, ओटीएम और एटीएम लेना है। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कब आपको हीरो जीरो करना है, कब एटीएम में काम करना है, कब आईटीएम में काम करना है, ठीक है ना। अगर आपको उसके बाद भी ऐसा कुछ लगा है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ छूट गई है, आप एक नेक्स्ट वीडियो आप इसमें बना के दो हमको, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक वीडियो और बना के दूँ, अगर कोई भी चीज़ में आपको दिक्कत परेशानी हुई है तब, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।